हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गांधी युग को। जो गांधी युग है, इससे हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है या फिर पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी की कौन सी बुक है या कौन सी नहीं है, या इनसे संबंधित अन्य फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम जो है एक टेस्ट भी लगाएंगे जिसमें 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहले आप लोग थ्योरी कंप्लीट कर लें, उसके बाद टेस्ट लगाएं, देखें कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो पा रहे हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इनसे गांधी जी से पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का नाम, महात्मा गांधी सभी लोग जानते हैं, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। वहीं बात कर लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था, राज्य आपसे पूछा जाता है तो राज्य इनका कौन सा था, गुजरात राज्य में इनका जन्म हुआ था। वहीं बात कर लेते हैं गुजरात के कहाँ, पोरबंदर के कठियावाड़ में इनका जन्म हुआ था। तो राज्य आपसे पूछा जाएगा गुजरात, अगर गुजरात नहीं दिया तो पोरबंदर होगा, पोरबंदर के कठियावाड़ में इनका जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इनके पिताजी का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का नाम था, ये आप लोग जरूर याद रखें, इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। वहीं बात कर लेते हैं दूसरा, इनको उनका नाम था कावा गांधी। ये भी आप लोग याद रखें, कभी कभी आपको करमचंद गांधी न देकर कावा गांधी भी लिखा मिल सकता है। वहीं इनकी माता जी का नाम क्या था, माता जी का नाम था पुतली बाई। वहीं बात कर लेते हैं पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं इनके पुत्र कितने थे गांधी जी के। तो गांधी जी के पुत्र कितने थे, तो ये इनके 4 पुत्र थे, ये भी आप लोग याद रखें। हरीलाल और मणिलाल, रामदास, देवदास, ये इनके 4 पुत्र थे। वहीं बात कर लेते हैं गांधी जी के शिष्या का नाम क्या था। तो ये आप लोग याद रखें, गांधी जी के शिष्या का नाम था मीराबेन। तो गांधी जी से आजकल जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं बात कर लेते हैं इनकी आत्मकथा क्या थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये भी आप लोग याद रखें, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अब बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि गांधी जी की जो है जो पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं शहीद दिवस, जन्म तिथि पर मनाया जाता है, यानी कि इनका जो बर्थडे होता है वो अहिंसा दिवस जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, बर्थडे गांधी जी का 2 अक्टूबर को। वहीं बात कर लेते हैं शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि इनकी पुण्यतिथि है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो इनकी समाधि स्थल है, समाधि स्थल क्या है, राजघाट है। तो ये आपसे कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का जो है समाधि स्थल कहाँ है, तो ये राजघाट है। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के। वहीं दार्शनिक गुरु की बात की जाए तो दार्शनिक इनके गुरु कौन थे, तो दार्शनिक गुरु थे लियो टालस्टॉय, इनके जो दार्शनिक गुरु थे। दार्शनिक गुरु पूछा जाए तो लियो टालस्टॉय जो है इनके दार्शनिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। वहीं बात कर लेते हैं ये वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे। तो वकालत पढ़ने जो है जो कब गए थे ये, तो ये 1888-91 में ये जो है वकालत पढ़ने कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। वहीं बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका का प्रवास, जो दक्षिण अफ्रीका का जो है प्रवास इनका 1893 में हुआ था। अब वहीं बात कर लेते हैं इनका आगमन, ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि इनका जो भारत आगमन कब हुआ था दक्षिण अफ्रीका से, तो ये हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को जो है ये आगमन हुआ था इनका। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी जो है भारत कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो ये हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो ये इनका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि ये वापस आए थे। तो वहीं बात कर लेते हैं सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, जो सत्याग्रह का प्रथम इन्होंने प्रयोग किया था ये अफ्रीका में किया था। कब किया था, 1906 में किया था। और वहीं बात कर लेते हैं भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो चंपारण में किया गया था 1917 में। वहीं बात कर लेते हैं प्रथम जन आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन था इनका, महात्मा गांधी का जो प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। वहीं बात कर लेते हैं प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह था जो प्रथम किसान आंदोलन था। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रथम भूख हड़ताल, तो अहमदाबाद मिल जो मजदूर आंदोलन था, तो इनका प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन था। तो ये कब हुआ था, 1918 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट देख लें ये जो इसका टाइम था वो 3 दिन का था। महात्मा गांधी की उपाधि, तो इन्हें जो महात्मा की उपाधि किसने दी थी,
तो महात्मा की उपाधि इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रदान की गई थी। तो एक ये महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बापू की उपाधि इन्हें किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें। तीन उपाधियां इनकी, एक महात्मा की, एक बापू की और तीसरी राष्ट्रपिता की। तो यहाँ पर जो है महात्मा गांधी की, जो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने, बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, और वहीं बात कर लेते हैं राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा इन्हें प्रदान की गई थी। और ये काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है कि अर्धनंगा फ़कीर कहा था, तो इन्हें अर्धनंगा फ़कीर किसने कहा था? तो ये विंस्टन चर्चिल थे, ये तो उसने इन्हें क्या अर्धनंगा फ़कीर कहा था। ये फिनिक्स आश्रम की स्थापना, तो ये जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है फिनिक्स जो है आश्रम, ये इसकी स्थापना जो कहाँ की गई थी? 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इसकी की गई थी। तो ये आश्रम आपसे पूछा जा सकता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है कब की थी महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में? तो ये हो जाएगा 1904 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ये टाल स्टाई फर्म की स्थापना। तो ये टाल स्टाई फर्म की स्थापना कब की गई थी? तो 1910 में की गई थी, और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो हो जाएगा साबरमती आश्रम की स्थापना, तो ये 1916 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ इनकी पुस्तकें हैं जो काफ़ी पूछी जाती हैं, तो ये आप लोग याद रखें। और ये पुस्तकें जो पूछी जाती हैं, पूछ ली जाती कौन सी भाषा में है, ये भी पूछा जाता है। तो प्रमुख इनकी हिंद स्वराज ये पुस्तक है, तो इसे आप लोग याद रखें। हिंद स्वराज गुजराती में है, और 1909 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। दूसरी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंग्लिश में इसे बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये इनकी पुस्तक हो जाएगी सत्य के मेरे साथ प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? नेक्स्ट देख लेते हैं सपनों का भारत, एक इनकी ये पुस्तक हो गई। हिंद स्वराज ये भी याद रखें, गुजराती में जो है इनकी लिखी गई है। और दूसरी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट तीसरी इनकी है, ये हो जाएगी, तीसरी इनकी हो जाएगी मेरे सपनों का भारत। बाकी समाचार पत्र देख लेते हैं इनके, कुछ हैं जो कि यंग इंडिया इसका प्रकाशन 1919 में हुआ। इंडियन ओपिनियन ये दक्षिण अफ्रीका से इसका प्रकाशन हुआ था 1903 में। और नेक्स्ट इनकी हो जाएगा ये समाचार पत्र नवजीवन, ये गुजराती में इसका प्रकाशन 1925 में हुआ था। और नेक्स्ट हो जाएगा द ग्रीन पेम्पलेट, ये राजकोट से इसका प्रकाशन हुआ था। और नेक्स्ट ये हो जाएगी इनकी जो हरिजन ये इसका प्रकाशन 1933 में हुआ था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, तो 1930 में किया गया था। तो इम्पोर्टेंट थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो थ्योरी को कंप्लीट करने वाले हैं, तो थ्योरी को देख लेते हैं। तो गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो है स्कूली पढ़ाई इनकी कहाँ से हुई थी, तो ये राजकोट से हुई थी, क्योंकि आजकल क्वेश्चन कुछ ऐसे ही पूछे जाने लगे हैं। तथा इनकी स्कूली पढ़ाई और कॉलेज की ये भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से इन्होंने की थी। वहीं बात कर लेते हैं पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे, इनके पिताजी कौन थे? राजकोट के दीवान थे। वहीं बात कर लेते हैं गांधी जी 1988 में वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे, और 1891 में पढ़ाई पूरी कर जो है भारत लौटे। वहीं बात कर लेते हैं 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो महात्मा गांधी आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो ये मुकदमे के सिलसिले में गए थे 1893 ईस्वी में। वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, जहाँ उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा था। तो ये दक्षिण अफ्रीका जो दादा अब्दुल्ला था उसके मुकदमे के चक्कर के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 ईस्वी में गए थे, और उन्हें किसका सामना करना पड़ा था? तो रंग भेद का सामना करना पड़ा था। वहीं बात कर लेते हैं ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर
मरीत्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से उतार दिया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है महात्मा गांधी को जो है कहाँ जा रहे थे तो ट्रेन से जो है जबरन उतार दिया गया था। तो ये ट्रेन से कहाँ, डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मरीत्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जो है जबरन उतार दिया गया था। तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, पीटर मरीत्सबर्ग जो है रेलवे स्टेशन था वहाँ पर इन्हें उतार दिया गया था। उतार दिया गया, नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 1894 में इन्हें 1894 में इन्होंने नाटल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो किसकी की थी, तो यहाँ पर देख लेते हैं 1894 में, ये डेट आप लोग याद रखें। 1894 में इन्होंने किसकी, नाटल कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो सबसे पहले जो है सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर-ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। भर्ती करने वाला बाला सर्जेंट कहलाए। तो इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि कब दी गई थी अंग्रेजी सरकार की तरफ से, तो इन्हें दी गई थी 1915 में। किसकी उपाधि, केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी और भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहलाए थे ये महात्मा गांधी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे और पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था इन्होंने। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उन्होंने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था, तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, अहमदाबाद में की थी। और ये कब की थी, 1916 में की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था, जो नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। तो जो पहला इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था बिहार के चंपारण में किया था। सबसे पहले आपको स्टेट याद रखना, उसके बाद कहाँ, चंपारण में। और नील की खेती के लिए किया था, किसका विरोध किया था, 3 कठिया प्रणाली का विरोध किया था। तो ये 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। यानी कि जो आपका 20 में से जो 20वां भाग था उसमें से 3 भाग पर आपको जो क्या करना था, नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट क्या है, और ये जो गए थे ये महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि चंपारण जब बिहार महात्मा गांधी आए थे 3 कठिया प्रणाली का विरोध करने के लिए, तो उन्हें किसने आमंत्रित किया था, तो ये आप नाम याद रखें, जो है राजकुमार शुक्ल ये व्यक्ति था जिसने इन्हें जो है आमंत्रित बुलाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। जो महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो इन्हें दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो है महात्मा गांधी से सरदार पटेल किस आंदोलन से जुड़े थे, तो ये खेड़ा के आंदोलन से जुड़े थे 1918 ईस्वी से। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अपमान दिवस देश ने कब मनाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है।
जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। उसके बाद इन्होंने किसके द्वारा दी गई थी? अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी और भर्ती कराने वाला सर्जेंट महात्मा गांधी को कहा गया था। मगर क्या हुआ, इन्होंने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उसके विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो ये भी आप लोग याद रखें। ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब लौटा दी और क्यों लौटा दी थी, और कौन सा जो हुआ था आंदोलन तब लौटाई थी, ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? तो ये भी आप लोग याद रखें। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे 31 अगस्त 1920 को, क्योंकि जो महात्मा गांधी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, किस आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने चरखा को अपनाया था? तो कब अपनाया था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन के दौरान पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया था। ये भी याद रखें। तो थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जो है हम टेस्ट लगाएंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया था, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन जो है कब स्थगित कर दिया गया था और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। चौरी चौरा के समय गांधी जी ने बारदोली में थे। तो चौरी चौरा के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? चौरी चौरा के समय महात्मा गांधी जो थे, गांधी जी कहाँ? बारदोली में थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तो ये कब दिया था? स्वराज 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा किसमें दिया था? तो ये 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में। तो ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में जो है इन्होंने कहा था कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तो कुछ इस प्रकार से ये गांधी जी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गांधी युग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांधी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। यहाँ पर भारी लिखना था मगर ये भारी लिखा है, तो भारी गलती थी। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये कौन सा बेलगांव अधिवेशन था? कौन सा? 1924 का, और कर्नाटक में वो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। महात्मा गांधी की पुस्तक है जो गांधी जी की आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था, तो नवजीवन में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट देख लेते। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला से नौसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो ये भी एग्जामों में कई बार पूछा गया था कि जो महात्मा गांधी के द्वारा जो है दांडी यात्रा शुरू की गई थी, तो उसमें उन्होंने कितनी दूरी तय की थी? तो ये दूरी आप लोग याद रखें, 388 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और कई बार ये एग्जामों में पूछा गया है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा, कई बार एग्जामों में पूछा गया। और ये भी पूछा जाता है कि जो साबरमती से इन्होंने दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी, ये कब शुरू की गई थी और कितने अनुयायियों के साथ शुरू की गई थी? तो 78 अनुयायी इनके थे और 388 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। और आपसे पूछा जा सकता है कि जिला कौन सा था? तो जिला नौसारी में नमक कानून तोड़ने के लिए इसे शुरू किया गया था। और जो है
सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यह यहाँ से सबने अवज्ञा आंदोलन ही पूछा जा सकता है, तो इसकी आप लोग डेट याद रखें 1930। नेक्स्ट देख लेते हैं इरविन गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये इरविन समझौता भी पूछा जाता, तो 5 मार्च 1931 को समझौता इरविन के मध्य हुआ था, महात्मा गांधी और इरविन के मध्य। तो इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तो ये इरविन समझौता इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो यह पूछा जा सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त किया गया था? 7 अप्रैल 1934 को जो है महात्मा गांधी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास थे, बिड़ला थे, की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। कब की थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। तो जो गांधी जी के बीच और पूना जो समझौता है, तो ये बात पूना पैक्ट कई बार पूछा जा सकता है कि पूना पैक्ट की जो है कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। और ये किसके किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी अंबेडकर के बीच हुआ था। और कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था, पुणे, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो ये जो 1942 में जो है क्रिप्स प्रस्ताव को जो है पेश किया था, तो इसको महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो क्रिप्स प्रस्ताव को ये पूछा जा सकता है, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो ये 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, के दौरान ही गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो मरो का नारा दिया गया था, और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? इसका शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की, तो 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी ने जो है इसी आंदोलन में जो है करो मरो का नारा दिया था, तो इसे भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। 9 अगस्त यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो उसी समय जो है महात्मा गांधी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को रखा गया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। तो कांग्रेस का नेतृत्व किस गोलमेज सम्मेलन में किया गया था? ये भी पूछा जा सकता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एस राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। तो ये पूछा जा सकता है द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन में हुआ था, तो महात्मा गांधी किस जहाज से गए थे? तो एस राजपुताना जहाज से ये इंग्लैंड पहुंचे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। तो कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1934 में। तो 1934 में जो है कांग्रेस से इन्होंने त्यागपत्र दिया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी ने कोलकाता के नोआखली में थे। जब स्वतंत्रता मिली थी तो महात्मा गांधी कहाँ थे? तो जो है कोलकाता के नोआखली में थे। तो कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या। तो गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो सबसे पहले नाथूराम गोडसे याद रखें आप लोग। और 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन दिल्ली में की थी। तो इस प्रकार से ये थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लेते हैं। तो हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो आप लोग अपने टेस्ट लगा सकते हो कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो आपसे ये पूछा जा सकता है दांडी यात्रा कब से कब तक चली थी और
जो है दांडी यात्रा कितनों दिनों तक चली थी? तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। जो दांडी यात्रा जो चली थी कितने दिन तक चली थी? तो 24 दिन तक चली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 1930 में जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो इन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कहाँ से शुरू किया था ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने जो है दांडी से अपनी जो है यात्रा शुरू की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। तो महात्मा गांधी का जो है पहला भारत में आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का पहला भारत में सत्याग्रह था, तो ये कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था? तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चंपारण से इन्होंने शुरुआत की थी। कब की थी? 1917 में की थी। चंपारण कहाँ पड़ता है? तो ये चंपारण जो है बिहार राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी द्वारा जो प्रकाशित इनकी पत्रिका थी उसका नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से जो प्रकाशित इनकी पत्रिका थी महात्मा गांधी की, इंडियन ओपिनियन थी। इसे आप लोग याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि हम थ्योरी पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो जब महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई थी तो ये किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया था जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या है? किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी। तो छठे का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने कॉलेज की बात की जाए तो इनकी पढ़ाई हुई थी श्यामल दास कॉलेज भावनगर से इनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी महात्मा गांधी की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, बिहार में तिनकठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो ये तिनकठिया प्रणाली थी, इसमें जो है कितने भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि ये आपका हो जाएगा 3/20, यानी कि जो 20 भाग था उसमें से 3 भाग पर आपको जो है नील की खेती करना अनिवार्य था तिनकठिया पद्धति में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या है? 8 में क्या, गांधी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चंपारण में जो है सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो गांधी जी जो अफ्रीका में गए थे तो कितने वर्ष तक रहे थे ये आपको बताना है। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे तो ये 21 वर्ष तक वहाँ पर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी जी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था, कौन से जो है अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? एकमात्र जो है अध्यक्षता की थी। तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 1924 में की थी बेलगांव अधिवेशन में, और बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, ये भी याद रखें आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 11 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चोरी चौरा। तो चोरी चौरा की डेट भी आपसे पूछी जाती है, तो इसे भी आप लोग याद रखें। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो जो चोरी चौरा कांड हुआ था उसमें ये इन्होंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या है? 12 में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन आपको बताना है किस वर्ष शुरू किया गया था। तो जो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो गांधी जी को किसके बुलावे पर जो है गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर जो है गांधी जी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका गए थे।
क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में क्या है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो मरो का नारा दिया था। इससे पहले थ्योरी में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी, करो मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने किस में दिया था, तो असहयोग आंदोलन में दिया था। सॉरी गाइस, असहयोग आंदोलन में 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। करो मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था 1942 में। ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। 15 में क्या है, 15 में है राम कुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो राम कुमार जो शुक्ल थे, जो 3 कठिया प्रणाली थी बिहार में, इन्होंने जो है महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। तो 15 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुरली भर हवा के ये निवासी थे। कौन, राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका और सॉरी गाइस महात्मा गांधी को जो है बिहार में बुलाया था तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे। तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो 16 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1915 में जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था करो मरो का। ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, ये आपको बताना है 18 का। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने थे, और वो भी कहाँ बने थे, बेलगांव अधिवेशन 1924 में कर्नाटक में जो हुआ था, उसमें महात्मा गांधी सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो महात्मा गांधी ने जो पहला अपना भाषण दिया था, ये जो दक्षिण अफ्रीका से शायद आए थे तब इन्होंने भाषण दिया था। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इन्होंने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था, तो ये वाराणसी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। 20 में क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को, तो उसमें जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल था उसमें जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि अगर आप इसे सही कंप्लीट कर लेते तो गांधी युग कंप्लीट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कोई बनता है तो इससे बाहर नहीं बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ है। तो ये आपसे पूछा रहा, गांधी और इरविन के ये बीच हुआ था। तो 21 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को इरविन समझौता हुआ था, गांधी जी के बीच और इरविन के बीच ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तो महात्मा गांधी को जो है दक्षिण अफ्रीका में किस ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, तो ट्रेन का नाम पूछा जा रहा है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसका बी सही हो जाएगा। पीटर मारित्सबर्ग ये जो था यहाँ इससे जो है बाहर फेंक दिया गया था रेलवे स्टेशन से। पीटर मारित्सबर्ग जो है स्टेशन पर इन्हें नीचे फेंक दिया था ट्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा में चलाया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ से चलाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोतीहारी से इन पर जो है मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। तो चंपारण की यात्रा की थी किसके अनुरोध पर की गई थी, तो यह है आपको बताना है। तो इसका 24 का राइट आंसर हो जाएगा। 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चंपारण की तिनकठिया प्रणाली के विरोध में जो है राम कुमार शुक्ल के अनुरोध करने पर जो है चंपारण में यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी। तो बापू की उपाधि देखो, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी, और एक उपाधि दी गई थी बापू की और एक महात्मा की, और
3 उपाधियाँ दी गई थी, वो हमने आपको थ्योरी में बताया। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है इन्हें बापू की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 है, किस घटना से गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? तो किस घटना ने गांधी जी को जो है गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया था? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, उस संग्राम ने जो है गांधी जी को जो है स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 से 27 में क्या, चोरी चोरा कांड के समय गांधी जी कहाँ थे? तो ये आपसे पूछा जा रहा था, जो चोरी चोरा का कांड हुआ था तो उस समय जो है गांधी जी कहाँ थे, तो ये आपको बताना है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहाँ थे? 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 27 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, ये बारदोली में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता जो है किससे संबंधित है? 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो बापू की उपाधि किसने दी थी, वो आपको हम बता चुके हैं। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बापू की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 30, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो हत्या गांधी जी की पूछी गई, तो इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कहाँ? दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो किस में लिए थे इन्होंने जो भाग लिया था? तो वो द्वितीय आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 33, दांडी यात्रा में गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 388 किलोमीटर की दूरी तय की थी और नमक कानून का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? तो ये आपको बताना, हिंद स्वराज की रचना इन्होंने की थी, तो इसकी कब की थी? तो 34 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तो हिंद स्वराज की इन्होंने जो है रचना की थी, काफ़ी बार पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है, तो जिला में स्थित है ये बताना है। तो 35 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नौसारी में जो है दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो नवसारी जिले में दांडी स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 36, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आत्मकथा का क्या नाम है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद माई सॉरी गाइज एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, तो ये हो जाएगा। और नवजीवन, ये तीनों इनकी जो हो जाएंगी आत्मकथाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? तो ये इसका 78 राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।